मूवी की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां केट नाम की लड़की को ले जाया जा रहा था क्योंकि उसका बेबी होने वाला था। मगर उसे हर जगह खून दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जब उसका बेबी हुआ था तो वो डेड होता है। केट बहुत रोती है, पर नींद से जागने पर पता चलता है ये बस एक बुरा सपना था। मगर हकीकत में भी केट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। केट ने हाल ही में अपने तीसरे बेबी को खो दिया था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहने लगी थी। केट के दो बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। उसकी बेटी जन्म से डीफ है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को भुला नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपने हस्बैंड जॉन को कहती है उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। केट का हस्बैंड उसकी बात मान जाता है। एक दिन वो एक ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ बहुत से बच्चे थे। वहाँ उन्हें एक बच्ची मिलती है जिसका नाम एस्तर था। एस्तर 10 साल की लड़की थी। वो केट और जॉन से बातें करने लगती है। बच्ची केट से बहुत खुश होकर बात कर रही थी, इसलिए केट को वो बच्ची इतनी अच्छी लगती है। केट उस बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला करती है। बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए वो ऑर्फनेज की सिस्टर के पास जाते हैं और एस्तर के बारे में पूछते हैं। सिस्टर बताती है एस्तर बहुत ही समझदार बच्ची है। वो अपनी एज से काफी बड़ी बातें करती है। एस्तर की फैमिली के बारे में सिस्टर का कहना था उसकी फैमिली एक हादसे में खत्म हो गई, पर एस्टर बच गई थी। रशिया से होने के बावजूद वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। इसके बाद वो बच्ची को अपने घर ले आते हैं। केट की बेटी एस्टर को देखकर बहुत खुश थी, पर उसका बेटा काफी जेलस फील करता है। उसको लगता है कि मॉम डैड उसकी बजाय अब एस्तर पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसी वजह से वो एस्तर से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था। एक दिन घर के बाहर केट का बेटा खेल रहा होता है। खेलते हुए गलती से उसने एक कबूतर को शूट कर दिया था। इसके बाद कबूतर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लड़का डर जाता है और कबूतर के पास जाता है, लेकिन एस्तर वहां आ जाती है और एक पत्थर उठाकर कहती है कि इस पत्थर से कबूतर को मार दो, नहीं तो वो दर्द में ऐसे ही तड़पता रहेगा। पर केट का बेटा ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद एस्तर खुद पत्थर से कबूतर को मार देती है। एस्तर का ऐसा रूप देखकर केट का बेटा डर के वहां से भाग जाता है। स्कूल में एक लड़की एस्तर को बहुत परेशान किया करती थी। वो एस्तर को तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती थी, लेकिन एस्तर को एक दिन इतना गुस्सा आता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। घर में एस्तर इतनी अच्छी बनकर रहती है, केट भी उसे बहुत लाड करने लगी थी। एक दिन केट एस्तर को अपने तीसरे बच्चे की ग्रेप दिखाती है, जिसे देखकर एस्तर रोने लग जाती है। एस्तर को रोता देखकर केट उसे गले लगा लेती है। अब केट को एस्तर से इतना लगाव हो जाता है, जिसे देखकर लगता ही नहीं है उसे ऑर्फनेज से लाया गया था। एक दिन एस्तर चुपके से केट और उसके हस्बैंड जॉन को देख रही थी, जिसके बाद केट एस्तर के पास जाती है, पर एस्तर काफी अजीब बातें कर रही थी, जिसके बारे में केट अपने हस्बैंड को बताती है। उसका हस्बैंड इन बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें एक पार्क दिखाया जाता है, जहाँ केट का हस्बैंड बच्चों को लेकर आया था। वहाँ वो बच्ची भी थी जो स्कूल में एस्तर को परेशान किया करती थी। एस्तर उस बच्ची को काफी अजीब तरीके से देखने लगती है। वो बच्ची डर जाती है। जब वो लड़की स्लाइड के लिए ऊपर जाती है, तभी एस्तर ऊपर से उस बच्ची को इतनी बुरी तरह से धक्का देती है और नीचे गिरने के कारण उस बच्ची को बहुत चोट लग जाती है। डिनर के दौरान केट का हस्बैंड एस्तर से पूछता है, बताओ उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। एस्तर कहती है, हम तो वहाँ खेल रहे थे और वो अपने आप ही गिर गई। वहाँ बैठी केट की छोटी बेटी भी कहती है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन केट का बेटा कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। केट कहती है कि एस्टर को सॉरी बोलो, पर वो कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जॉन अपनी वाइफ से कहता है उनका बेटा खेलने के लिए अब से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसने एस्टर से बदतमीजी से बात की थी। इसके बाद केट को भी एस्टर का बिहेवियर कुछ अजीब लगने लगा था। तभी ऑर्फनेज से सिस्टर का फोन आ जाता है। केट एस्टर के अजीब से बिहेवियर के बारे में उसे बता देती है। इसके बाद सिस्टर एस्टर से मिलने के लिए उनके घर आती है। सिस्टर कहती है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला, जबकि सच्चाई ये है कि हमें एस्टर के बारे में कुछ नहीं पता। पर ऑर्फनेज में हमने नोट किया, जब भी कोई हादसा या कुछ अजीब होता था तो एस्टर वहाँ जरूर होती थी। आपसे पहले वाली फैमिली की
घर में आग लगने के कारण मौत हो गई। सिस्टर बताती है एस्टर लोगों को अपने काबू में कर लेती है। ये सब बातें एस्टर सुन रही थी। वो केट की छोटी बेटी को अपने साथ चलने के लिए कहती है और साथ में की हाउस की उठाती है और गन भी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिस्टर के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। जब सिस्टर वहां से जाती है तो एस्टर भी भागने लगती है और उसके साथ केट की छोटी बेटी भी थी। सिस्टर की कार जैसे ही रोड पर पहुंचती है तभी एस्टर केट की छोटी बेटी को सिस्टर की कार के आगे धक्का दे देती है। बच्ची को देखकर सिस्टर अपनी कार के ब्रेक लगाती है मगर बैलेंस बिगड़ जाता है। सिस्टर अपनी कार से उतरकर जल्दी से छोटी बच्ची के पास जाती है लेकिन पीछे से एस्टर सिस्टर के सिर पर हमला करती है। हैमर से बार बार वो सिस्टर के सिर पर मारती है और सिस्टर की वही मौत हो जाती है जिसे देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है। केट कहती है डरो मत, वो बहुत बुरी थी इसलिए उसे मरना पड़ा। इसके बाद वो बच्ची ट्री हाउस में जाकर अपने चेहरे पर लगे खून के निशान को साफ करने लगती है ताकि किसी को पता ना चले उसने सिस्टर को मार दिया। ट्री हाउस से नीचे उतरते वक्त केट का बेटा उसे देख लेता है मगर एस्तर के उस तरफ देखने पर वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है मगर एस्तर ने उसे देख लिया था। रात में एस्टर केट के बेटे को डराती है और तुमने जो देखा अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है एक दिन ऑर्फनेज से कॉल आती है। सिस्टर उस दिन से अभी तक मिसिंग थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें सिस्टर की डेड बॉडी मिलती है। अब केट और उसका हस्बैंड बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे घर आने के बाद से ही सिस्टर कहीं गायब हो गई। उनके साथ ऐसा किसने किया होगा। इसके बाद केट और उसका हस्बैंड डिसाइड करते हैं वो पता लगाकर रहेंगे कि एस्टर कहाँ से आई है। वो हर ऑर्फनेज से इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि रशिया में कहीं भी एस्टर नाम की लड़की नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एस्टर केट को फूल देती है पर केट फूल देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फूल उसकी बेटी की ग्रेव से तोड़े गए थे। केट जब एस्तर से वो फूल छीनने की कोशिश करती है तो एस्तर भी केट को फूल नहीं देती। केट के हस्बैंड के वहां आने पर एस्तर वहां से भाग जाती है। केट अपनी बेटी की ग्रेव के पास जाकर बहुत रोती है। इसके बाद केट का हस्बैंड घर आने पर देखता है कि एस्तर को चोट लगी हुई थी। एस्तर ने बताया कि केट ने उसे बहुत मारा जबकि एस्तर ने खुद ही अपने आप को इतनी जोर से मारा था। जॉन को लगा केट के मारने पर ही उसकी हड्डियां टूट गई हैं। जॉन केट से कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, मतलब एस्टर को यहाँ तुम्हारे कहने पर ही लाया गया था। अब तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। केट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन केट बच्चों के स्कूल में जाती है मगर एस्तर कार को स्टार्ट कर देती है। उस टाइम छोटी बच्ची कार के अंदर ही थी। एस्तर कार का एक्सीडेंट करना चाहती थी पर केट की बच्ची बच जाती है। एक दिन केट का बेटा अपनी छोटी बहन से पूछता है क्या तुम एस्तर के बारे में कुछ जानती हो। बच्ची कहती है हाँ। इसके बाद वो कुछ ड्राइंग्स भी दिखाती है जिन्हें देखकर पता चलता है कि एस्तर ने मर्डर के साथ साथ लोगों को चोट भी पहुंचाई थी। एक दिन केट को एस्तर का रूम चेक करने के दौरान उसे एक बुक मिलती है जिसमें किसी इंस्टीट्यूट का नाम था। केट उस इंस्टीट्यूट की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर वहां फोन करके पूछती है क्या ये एक ऑर्फनेज है, मगर दूसरी साइड से लेडी का कहना था नहीं, ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। इसका मतलब ये था कि एस्टर मेंटल हॉस्पिटल से आई थी। एक दिन एस्टर केट के बेटे को मारने की कोशिश करती है। एस्टर पत्थर उठाकर उसे मारने ही वाली थी लेकिन केट की बेटी एस्टर को धक्का मारकर उसे रोकती है। जैसे ही केट को पता चलता है वो भाग कर आती है और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एस्टर केट के बेटे को मारने के लिए जाती है मगर उसे बचा लिया जाता है। केट को एस्टर पर बहुत गुस्सा आता है और सबके सामने एस्टर को एक थप्पड़ मारती है। डॉक्टर केट को पागल समझकर उसे नींद का इंजेक्शन देकर हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। केट का हस्बैंड बच्चों को लेकर घर आ जाता है। घर आने पर एस्टर जॉन के साथ अजीब बिहेवियर करने लगती है। दूसरी तरफ केट को उसी मेंटल हॉस्पिटल से फोन आता है। वो एस्टर के बारे में बताते हैं जिसे जानकर केट दंग रह जाती है। वो बताते हैं एस्टर कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो 33 इयर्स की लड़की है। किसी बीमारी के कारण एस्टर की बॉडी ग्रोथ रुक गई मगर उसका दिमाग 33 इयर्स की लड़की जैसा है। एस्टर इसी चीज का बदला लोगों से लेती है।
अपनी पूरी लाइफ, यानी कि अब तक उसने एक बच्ची बनकर लोगों को पागल बनाया। वो बताते हैं जिस मेंटल हॉस्पिटल में एस्थर थी वहाँ सबसे खतरनाक पेशेंट थी और वहाँ भी एस्थर ने बहुत से खून किए। केट से पहले जिस फैमिली ने एस्थर को अडॉप्ट किया था, एस्थर ने उस पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया। वो केट से कहते हैं पुलिस को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। घर पर एस्थर अपना मेकअप रिमूव करती है तो हम एस्थर का असली रूप देखते हैं। उसकी गर्दन और हाथ पर निशान थे, उन्हें छिपाने के लिए ही वो बैंड्स पहना करती थी। इसके बाद एस्थर जॉन पर अटैक करके उसे भी जान से मार देती है। घर आने पर केट देखती है कि उसका हस्बैंड मर चुका था। केट बहुत रोती है। वहीं एस्थर केट की छोटी बेटी को ढूंढ रही थी। केट और उसकी बेटी घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन एस्थर उन दोनों को बहुत मारती है। एस्थर केट को मारने ही वाली थी। केट की बेटी गन उठाकर एस्थर पर शूट करती है, मगर बुलेट एस्थर को लगने की बजाय बर्फ पर लग जाती है और बर्फ टूटने लगती है। एस्थर और केट दोनों बर्फीले पानी में गिर जाती हैं। केट पानी से बाहर आ जाती है, पर एस्थर केट को दोबारा पानी में खींच लेती है। केट उसके फेस पर हिट करके पानी से बाहर आ जाती है और एस्थर पानी में डूबकर मर जाती है। इसके बाद पुलिस आ जाती है। केट और उसकी बेटी दोनों बच जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।